31 मई को वीडियो लीक्स के हवाले से साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब और जिनको टिकट जिन्होंने लिया था मिस्टर चौधरी साहब बैंक हुई और एक और साहब हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, 3 को हमने नोटिस किए हैं और नोटिस इशू किए हैं कि वो आके कमेटी में अपना मौक़िफ़ बयान करें, क्योंकि विदाउट हियरिंग हम कोई फैसला दे दें दैट डजंट लुक नाइस। और ये भी इंसाफ का तकाजा है कि हम उनको सुने ज़रूर। तो उनको हमने कमेटी ने, हमारा रूल है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो असेंबली का 227 के तहत हमने उनको नोटिस इशू किए हैं कि आप 31 तारीख के इजलास में आएँ अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, ताकि ये बात न रहे कि जी हमें सुना ही नहीं। ठीक है सर, ये बताइएगा इसके साथ साथ एक इशू और भी था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रिकॉर्ड मांगा था कानून साजी का, इस पर भी कोई बात हुई है? जी, उस पर भी हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि असेंबली में डिबेट्स हुई थी 2-3 दिन तक कि जी रजिस्ट्रार ने जो रिकॉर्ड मांगा है सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग कमेटीज़ का, वो दिया जाए कि नहीं दिया जाए। 3-4 दिन तक डिबेट हुई, जिसमें मोस्टली मौक़िफ़ ये आया था कि असेंबली का रिकॉर्ड है तो स्पीकर का इख्तियार है, किसी को दे या न दे, लेकिन स्पीकर साहब ने उसको भी हमारी कमेटी की तरफ रेफ़र किया। तो हमने स्पीकर साहब को बताया है कि जी है तो इख्तियार आपका, लेकिन क्योंकि जो असेंबली के अंदर डिबेट्स हुई थी जिससे ये तासुर आया था कि इस रिकॉर्ड को रजिस्ट्रार साहब को नहीं दिया जाए, तो ये कमेटी यूनानिमसली इज ऑफ द ओपिनियन दैट द व्यूज ऑफ द हाउस मस्ट बी रेस्पेक्टेड। तो हमने यही कहा है कि जी जो हाउस में कहा गया था 2-3 दिन की डिबेट्स में कि जी एक आप मत दें, तो हमने यही स्पीकर साहब को रेकमेंड किया है कि द सेंस ऑफ हाउस मस्ट बी रेस्पेक्टेड। वज़ारत कानून से रिपोर्ट भी मांगी थी आपने? जी, वज़ारत कानून ने हमें गाइड किया था लीगल पॉइंट्स पे, उसके बाद हमने ये डिसाइड किया।